हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मानव नेत्र से संबंधित आपका जो क्लास 10th में है उससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है उस नेत्र में होता है तो निकट दृष्टि दोष। अगर हम नेत्र की वस्तु को देख रहे हैं तो हमें वही दोष है, आपको एकदम 100% दिमाग में हटा लेना है। दूसरा प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी कैसा दिखाई देता है। तो आपके ऑप्शन से नीला, उजला, लाल, काला। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी काला। देखिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन को सेट कर रखा है कि आप क्या करना है कि आप रिवीजन भी कर लें, एक तरह से आपका क्यूज भी हो जाएगा और आप कितना सही आपका हुआ वो आप कमेंट करके बताना और आपको याद भी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो इसका सही जवाब है अवतल लेंस है। निकट है तो इसका अवतल लेंस से निवारण होगा। अवतल लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। स्पेक्ट्रम किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, यानी स्पेक्ट्रम में जो होता है किस रंग का किरण का झुकाव होता है वो सबसे अधिक होता है। लाल का होता है, पीला, बैगनी या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका हरा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी बैगनी, है कि नहीं। आशा करते हैं कि आपको मजा आ रहा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई के साथ साथ। तो पांचवा प्रश्न है आपका, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बैगनी, दूसरा है आपका हरा, लाल और पीला, और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी यानी लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, यानी वो फैलता कम है इसलिए वो दूर से भी दिखाई देता है लाल रंग, इसलिए खतरे का संकेत भी लाल कलर का होता है। छठा प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब है वह है कहाँ पर, मतलब फोटो बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को हम लोग रेटिना भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 7वां। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है यानी वह है, मतलब किस भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह पड़ता है, यानी कॉर्निया, रेटिना। तो रेटिना हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी कहा दृष्टिपटल या रेटिना सेम चीज़ें हैं, बस क्वेश्चन को बदल दिया गया है नाम के अनुसार, है ना। तो ये है, सेम क्वेश्चन ही था वो। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या क्या जो है सो 8वां। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ब्लैक लेंस या बाइफोकल लेंस। तो हमारा जो आंख है उसमें पाया जाता है आपका उत्तल लेंस, है ना। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, अच्छा भी लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जो भी वीडियोस हम डालेंगे आप सारा चीज़ रिवीजन करेंगे और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। 9वां प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है डी, है ना। स्पेक्ट्रम प्राप्त जब आप करेंगे तो उसके लिए जो आपको प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। स्पेक्ट्रम को हम लोग वर्णपट भी कहते हैं, 7 रंगों का जो समूह होता है उसी को हम लोग इस तरह से जो निकलता है भाई। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण, यानी वर्ण मतलब रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो अभी हमने बताया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न कि सामान्य नेत्र के लिए, है ना, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, मतलब सुस्पष्ट कहाँ तक दिख सकते हैं हम लोग, है ना, साफ साफ। तो न्यूनतम मतलब कम दूरी वाला, तो इसका 25 सेंटीमीटर होगा। सी ऑप्शन में देखिएगा लिखा गया है कि 25 सेंटीमीटर, है ना, हाँ मीटर नहीं, ध्यान रखना है आपको। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, मतलब मानव नेत्र जो है जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कौन है, किस भाग पर जो है प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही जवाब है दृष्टि पटल पर, है ना। चीज़ें रिवीजन हो रही, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अगर रिपीट हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका रिवीजन ही हो रहा है, तो टेंशन नॉट। प्रश्न संख्या 13 देख रहे हैं, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो मतलब किसके कारण ऐसा हो पाता है ना, कि चीज़ों को समायोजित कर पाता है। तो इसका सही जवाब है समंजन, यानी समंजन क्षमता भी बोलते हैं आप, इसी के कारण जो है इसका ये परिभाषा भी हो गया समंजन क्षमता का। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, परितारिका के द्वारा, पुतली के द्वारा, दृष्टि पटल के द्वारा या फिर पक्षमापी पेशियां द्वारा। तो सही जवाब है पक्षमापी पेशियां द्वारा जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात क्या कि बदलाव किया जाता है कि नहीं। ओके चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 15। एक स्वस्थ आंख के दूर बिंदु, हमने निकटतम बिंदु बताया था न्यूनतम दूरी 25, तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा आपका अनंत, है ना। तो ये अनंत से 25 सेंटीमीटर जो दूर बिंदु होगा वो अनंत से होगा, 25 सेंटीमीटर यहाँ तक अनंत दूर होगा, तो अनंत आपको लगाना है। तो इस तरह से लिखा गया है, तो आप ये ना कंफ्यूज ना, अनंत से 25 सेंटीमीटर, इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है।
16 नंबर में है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संयोजित किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष को जो है द्विफोक्सी लेंस की जरूरत पड़ती है उसमें। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश का परिमाण को नियंत्रित करता है, यानी कैमरे की तरह जो नेत्र में मतलब ये करता प्रवेश करता है प्रकाश, वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आइरिस के द्वारा जो होता है प्रकाश नियंत्रित किसके द्वारा होता है हमारे आँख का? तो आइरिस के द्वारा, है ना। चीज़ों को वो जो है बना कर रखता है आइरिस। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है, यानी किसकी सहायता से है मानव नेत्र में जो है यानी आँख में प्रकाश पहुँचता है? तो पुतली की सहायता से जो है वो चीज़ें पहुँचती हैं आँख तक प्रकाश। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन, बी है आपका प्रकीर्णन, सी है आपका अपवर्तन और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है प्रकीर्णन, है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग किस तरह से दिखता है? तो नीला दिखता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 20, है ना। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो किसके द्वारा? नेत्रोद अनंत पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस के अंत पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो इसका सही जवाब होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, है कि नहीं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप गेस करते रहेंगे कि आप कितना सही करते हैं, है कि नहीं। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है, पीले रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है या हरे रंग का होता है? आप कमेंट करके जरूर बताना। तो इसका सही जवाब है बैगनी रंग का जो होता है प्रकीर्णन जो होता है प्रिज्म से गुजरने पर वो विचलन सबसे अधिक होता है, यानी फैलता सबसे अधिक है बैगनी रंग। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 22। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग कौन होता है? मतलब प्रिज्म की ओर जो है वो कौन सा रंग अधिकतम झुका होता है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बैगनी रंग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो आपने पहले भी ये प्रश्न हुआ है, रिवीजन ही हो रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना बैगनी, नीला, काला, लाल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? काला दिखाई देता है। आप तो देखे ही पीछे। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो प्रकीर्णन सबसे कम किस में होता है? बैगनी में, नीला में, है ना, पीला में या फिर लाल में? तो इसका क्या होगा? लाल में, हाँ जी, क्योंकि तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक होता है वो लाल का, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी फैलता कम है ये, है कि नहीं। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, याद रखना। प्रकीर्णन मतलब फैलना, तरंगदैर्घ्य मतलब कम फैलना, इस तरह से। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता यानी मजबूती, प्रबलता मतलब क्या होता है? मजबूती से प्रकीर्णित करते हैं। तो नीला रंग को जो है वो मतलब मजबूती से पकड़ लेता है। प्रबलता मतलब क्या होता है? मजबूती से लेता है वो, इस तरह से। 26 नंबर प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होने किस परिघटना का परिणाम है? तो अभी मतलब देखिए हमने क्या किया कि आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसमें क्या है कि इस तरह से चेंज कर दिया गया, तो प्रकीर्णन ही होना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या अगला, यानी 27 नंबर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है आपका अवतल, ऑप्शन नंबर सी है वलयाकार लेंस या फिर डी है आपका बाइफोकल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस। पीछे भी आपने देखा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। काफी प्रश्न ऐसे हैं जो रिवीजन हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो गया है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आपका रिवीजन हो रहा है। 28 नंबर प्रश्न है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है कि नहीं। हाँ, तो चलिए यार हम देखते हैं प्रश्न संख्या 29, है ना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने के पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? यानी फोकस दूरी अगर कम हो गया तो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। अगर बढ़ गया तो दूर दृष्टि दोष होगा, है कि नहीं। निकट दृष्टि दोष में, कम दृष्टि दोष वाला में क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ट्रिक है ये, सभी याद रखना है चीजों को। प्रश्न संख्या 30 में है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? यानी प्रिज्म जो होता है वो उसमें कितने सतहें होती हैं? तो टोटल एक प्रिज्म में जो होता है टोटल सतहों की संख्या जो होती है एक्चुअली वो 5 होती है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31।
पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए है पक्षमावी पेशियां, ऑप्शन नंबर बी है आइरिस, ऑप्शन नंबर सी है आपका नेत्र लेंस और ऑप्शन नंबर डी है आपका रेटिना। देखिए ये आपके लिए 31 नंबर प्रश्न का जो जवाब है वो आपको बताना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ इसी वीडियो में, तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32। श्वेत प्रकाश, क्योंकि देखिए आप अगर वीडियो सही से देखते होंगे, गौर से देख रहे होंगे तो आपको आई एम श्योर कि आपको पता होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 32 की श्वेत प्रकाश कितने रंग के मेल से बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है 7 रंगों के मेल से बना होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33 कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है? ये भी रिवीजन, ये भी आपको ही बताना है कमेंट करके, है ना, ताकि देखिए ताकि आपको पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं, रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आप पढ़ते हैं और आप अपने आप को अगर अपडेट नहीं रखते हैं यानी रिवीजन नहीं करते हैं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना। कमेंट करके जरूर बताना आप 33 नंबर का उत्तर भी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 34 कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान जो होता है वो कितना होता है? इसका सही जवाब है कि 10 mm। ठीक है, जो 10 से 10 mm इसका जो होता है एंगस्ट्रॉम का मान होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35 खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका बैगनी, ये तो आपको पता ही होगा, बी है आपका लाल, सी है आपका हरा और डी नंबर ऑप्शन है आपका जो है वो पीला। इसका सही जवाब तो आपको पता ही है, लाल रंग खतरे का संकेत। तो ये फेमस प्रश्न है। चलिए देखते हैं 36 नंबर प्रश्न कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? सबसे जो भीतर वाला भाग होता है वो किस कलर का होता है? तो इसका सही जवाब है कौन सा? तो बैगनी कलर का, है ना, वो बैगनी कलर का होता है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37 कि प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है ना, क्या कहलाता है? प्रकाश के घटक को तरंगों में टूटना क्या कहलाता है? तो ये परिक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्षेपण कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, और समझ में आई हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप कमेंट करें कि क्या मैं इस तरह का वीडियोस लाऊं, है ना, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सेट करूं, फोटो की सहायता से मैं समझाऊं, है ना। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।